साथियों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुद रंग। साथियों, हरियाणा के विधानसभा चुनाव चल रहे हैं और हरियाणा में सबकी नज़रें हैं कि बहुजन समाज पार्टी और बसपा के साथ की जो गठबंधन पार्टी है इंडियन नेशनल लोकदल वो क्या कर रही है। लेकिन एक बड़ा खेल, एक बड़ी तैयारी, एक बड़ी प्लानिंग और बड़ी रणनीति के तहत बहुजन समाज पार्टी इस बार देश की राजधानी दिल्ली में भी एक बड़ा खेल करने की तैयारी कर चुकी है। बहुजन समाज पार्टी ने इस बात की तैयारी की है, क्यों की है, कैसे की है और इस बात की तस्दीक क्यों हो रही है, इसके पीछे कुछ बड़े कारण हैं। 27 अगस्त की बैठक में यह तय हुआ कि आकाश आनंद, जिनके पास हरियाणा का अभी तक का ओवरऑल चुनावी राज्यों में प्रभार था, और उस बैठक में तय हुआ कि हरियाणा तो देख ही रहे हैं, साथ में आकाश आनंद जम्मू कश्मीर देखेंगे। आकाश आनंद जो है दिल्ली का भी पूर्णकालिक प्रभार वो संभालेंगे। इससे पहले तक दिल्ली का कामकाज रामजी गौतम, जो बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, वो देख रहे थे। अब रामजी गौतम को पूर्णतः बिहार में एक तरीके से सेट किया गया है, तो बिहार पर उनका पूरा फोकस है। बाकी अन्य राज्यों में भी वो टीम के साथ में उस अलग अलग राज्यों की टीम को भी लीड कर रहे हैं। तो आकाश आनंद को दिल्ली का प्रभार दिया गया। इसके बाद आप देखिए कि लगातार आकाश आनंद दिल्ली को लेकर के भी सक्रिय हो गए। हरियाणा में चुनाव चल रहा है लेकिन दिल्ली में वो सक्रिय हो गए। और ये बात मैं अभी आपसे इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जब से अरविंद केजरीवाल जमानत पर बाहर आए हैं दिल्ली शराब घोटाला केस में, दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मामले में, तब से आकाश आनंद और बहुजन समाज पार्टी अचानक से सक्रिय हो गए दिल्ली की राजनीति को लेकर के, दिल्ली की सियासत को लेकर के। दो बहुत महत्वपूर्ण ट्वीट हुए, एक बहन कुमारी मायावती जी की तरफ से और एक आकाश आनंद जी की तरफ से। पहले मैं वो ट्वीट आपको सुनाऊंगा ताकि दिल्ली को लेकर के उन ट्वीट से आपको ये क्लियर हो जाएगा कि दिल्ली को लेकर के बहुजन समाज पार्टी की तैयारी कैसी है। तो तैयारी का जिक्र करेंगे, उसके साथ में बहुजन समाज पार्टी ने अभी तक दिल्ली के विधानसभा चुनाव में किस तरीके का वो प्रदर्शन करती रही है उसके बारे में भी बताएंगे। पूरा डेटा के साथ एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि पिछला कैसा रिकॉर्ड रहा है बसपा का दिल्ली में, सब कुछ बताएंगे। सबसे पहले आपको मैं बताता हूं कि आकाश आनंद ने और बहन जी मायावती जी ने क्या कुछ लिखा है। सबसे पहले आप सोचिए कि मुख्यमंत्री पद की शपथ आतिशी मारलोना ले चुकी हैं। अरविंद केजरीवाल अब मुख्यमंत्री नहीं रहे। आतिशी ने अरविंद केजरीवाल की जो बहुत करीबी मानी जाती हैं आतिशी, उन्होंने अब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और शपथ लेते उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री नहीं हूं, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही हैं और मेरा एकमात्र ध्येय, एकमात्र उद्देश्य है कि एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल को इस कुर्सी पर वापस लाना। खैर, अब इसको लेकर के आकाश आनंद ने किस तरीके से दखल दिया है, इस पूरे मामले में किस तरीके से इंटरवीन किया है, वो मैं आपको बताता हूं। आकाश आनंद ने एक ट्वीट किया जिसमें वो लिखते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल इसका पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। आकाश आनंद ये लिख रहे हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पद से इस्तीफा देने जा रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव से 5 महीने पहले दिल्ली की आम जनता को धोखा देने का एक और ड्रामा शुरू हो गया। इस बार भी ड्रामा की प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बीजेपी है, इसीलिए दिल्ली के लोगों से अपील है कि वो सावधान रहें और आगामी चुनाव में गंभीर और जनता के हितैषी पार्टी को ही चुनें, क्योंकि आप और भाजपा एक ही हैं। यह आकाश आनंद का ट्वीट है। अभी 2 से 3 घंटे पहले आज की तारीख में एक ट्वीट किया गया। आज की तारीख में यानी कि आप ये समझिए कि मायावती जी ने क्या कुछ ट्वीट किया है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। जो मायावती जी ने लिखा अरविंद केजरीवाल को लेकर के, खास तौर पर जब आतिशी ने शपथ ले ली उसके बाद, आतिशी को लेकर के, अरविंद केजरीवाल को लेकर के, आम आदमी पार्टी को लेकर के मायावती जी ने क्या कुछ लिखा, ये सुन लीजिए जरा। मायावती जी लिखती हैं कि अरविंद केजरीवाल द्वारा दिल्ली के सीएम पद की अब इस्तीफा देना वास्तव में जनहित, जनकल्याण से दूर इनकी चुनावी चाल और राजनीतिक पैंतरेबाजी है।
किंतु इनके लंबे समय तक जेल में रहने के कारण दिल्ली की जनता ने जो अनगिनत असुविधाएं और समस्याएं झेली हैं, उसका हिसाब कौन देगा। आगे मायावती जी लिखती हैं कि सत्ता और विपक्ष के बीच राजनीतिक लड़ाई शत्रुता स्तर तक कटु नहीं हो तो बेहतर, ताकि उससे देश और जनहित प्रभावित ना हो। बीएसपी की यूपी सरकार को भी ऐसे दिन देखने पड़े जब केंद्र की कांग्रेसी सरकार ने जेवर एयरपोर्ट और गंगा एक्सप्रेसवे पर भी रोड़े अटकाए और जनहित और विकास को बाधित किया। देखिए, एकदम आकाश आनंद की और मायावती जी की लैंग्वेज इन दोनों ट्वीट में एकदम अलग है। सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी पर हमलावर। इन दोनों नेताओं को यह पता है कि कांग्रेस ऑलरेडी दिल्ली में बहुत मजबूत है और दूर दूर तक सत्ता में अभी हाल फिलहाल में आती हुई दिखलाई पड़ नहीं रही है, और इसीलिए वो सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी पर, अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कह रही हैं वो सब तो ठीक है, आपने चुनाव से 5 महीने पहले क्यों इस्तीफा दिया? आपको देना चाहिए था। तो आप भाई इतने दिन जेल में रह के आ गए, 150 से ज्यादा दिन आप जेल में रहे, जेल जाने से पहले आपको इस्तीफा दे देना चाहिए था। वो तो मुझे भी याद है, मुझे याद पड़ता है कि जब अन्ना आंदोलन हुआ करता था, मैं दिल्ली में था, एक चैनल में मैं काम कर रहा था, और उस वक्त में रामलीला मैदान में लगभग 21-22 दिन वो पूरा मूवमेंट चला था, कार्यक्रम चला था, और अरविंद केजरीवाल ऐसी ऐसी बातें किया करते थे उस मोमेंट में। फिर उसके बाद भी तमाम सारे ऐसे बयान दिए कि एक आरोप लग जाएगा तो इस्तीफा दे देंगे, लेकिन देखिए क्या हुआ, चुनावी फायदा लेने के लिए सीधे तौर पर इस्तीफा दे दिया 5 महीने पहले। अब कह रहे हैं कि अब मैं जनता के बीच जाऊंगा। इसी मुद्दे को, इसी नैरेटिव को, इसी सेंटीमेंट को मायावती जी ने और आकाश आनंद ने दोनों ने पकड़ लिया। यानी कि मायावती जी, आकाश आनंद और बहुजन समाज पार्टी की अगली रणनीति, अगला मिशन दिल्ली होगा, दिल्ली का विधानसभा चुनाव होगा। अगले साल दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने हैं, और बहुजन समाज पार्टी पहले ही ऐलान कर चुकी है कि दिल्ली समेत हर राज्य में वो मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। वो जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ रही है, वो हरियाणा में गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रही है, वो बिहार में चुनाव लड़ने जा रही है, और ये भी ऐलान हो चुका है कि गैर भाजपाई, गैर कांग्रेसी जो भी गठबंधन के अलग जो भी पार्टियां हैं, उनके साथ अगर विचारधारा हमारी जुड़ती है तो बहुजन समाज पार्टी गठबंधन करेगी। हरियाणा में जैसे हुआ देखिए इनेलो के साथ, दिल्ली में भी हो सकता है, बिहार में भी हो सकता है, झारखंड में भी हो सकता है। जम्मू कश्मीर में हालांकि गठबंधन नहीं हुआ, वहां पर बसपा अकेले चुनाव लड़ रही किसी पार्टी से भी। तो आने वाले वक्त में अगला जो फोकस होगा बहुजन समाज पार्टी का, वो दिल्ली का विधानसभा चुनाव होगा। और इसलिए भी दिल्ली का विधानसभा चुनाव होगा क्योंकि बहुजन समाज पार्टी दिल्ली में किसी दौर में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर चुकी है। मतलब मैं आपको बताऊं कि दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी एक दौर में 14% वोट तक लेकर के आई है। 14% वोट बहुजन समाज पार्टी लेकर के आई है दिल्ली में। तो दिल्ली बहुजन समाज पार्टी के लिए राजनीतिक तौर पर एक उपजाऊ जमीन है दिल्ली के हिसाब से। और आकाश आनंद, चूंकि दिल्ली का लगभग मैं आपको बता रहा हूं 97% से ज्यादा जो इलाका है दिल्ली स्टेट का, वो पूरा का पूरा अर्बन है, मिक्स पॉपुलेशन है, इसीलिए वहां डेवलपमेंट की बात होती है। कास्टिज्म दिल्ली में चलता है लेकिन कम चलता है, क्योंकि मिक्स पॉपुलेशन, हर स्टेट की पॉपुलेशन है, पूरे देश की पॉपुलेशन है, वहां पर अलग अलग लोग रह रहे हैं जगह से आकर के। तो दिल्ली के मुद्दे एकदम अलग हैं, और यही कारण है कि वहां पर डेवलपमेंट की बात होती है, और उसी के नाम पर आम आदमी पार्टी आई थी। और इसीलिए डेवलपमेंट को जोड़ रही हैं मायावती जी, गंगा एक्सप्रेसवे की बात कर रही हैं, कांग्रेस पर निशाना साध रही हैं कि कैसे रोड़े अटकाए थे। मायावती जी को यह पता है कि किस मुद्दे पर आगे चलना है। अब आपको मैं जल्दी से बहुजन समाज पार्टी का दिल्ली में अभी तक का प्रदर्शन बता दे रहा हूं। 1993 में पहली बार बहुजन समाज पार्टी दिल्ली स्टेट में चुनाव लड़ी थी 55 सीटों पर, जिसमें से एक भी सीट उसको हासिल नहीं हुई, लेकिन हाँ, पहली बार चुनाव लड़ने पर उसको वो 4 ऐसी सीटें थी दिल्ली की 70 में से, जिन पर वो थर्ड पोजीशन उसने होल्ड की थी। लगभग 2% के आसपास पहले ही लड़ाई में, पहले ही चुनाव में उसने अपना वो किया था। और ये मैं तब की बात बता रहा हूं जब पार्टी बनी, और उसके 89 पहला चुनाव था, फिर उसके बाद 93 दिल्ली का विधानसभा चुनाव। तो आप सोचिए 3-4 साल बाद ही 2% वोट दिल्ली में लेकर के आई थी। 1998 में अगला चुनाव हुआ,
98 में 3.5%, 3.2% के आसपास वोट शेयर आया। और जो तीसरे नंबर की पोजीशन होल्ड कर रही थी 5 सीटों पर दिल्ली, अगले 5 साल में वो 29 सीटें हो गई बसपा के लिए। उसके बाद साथियों 1998 के बाद 2003 में बसपा ने 40 सीटों पर चुनाव लड़ा और वोट शेयर बढ़ करके लगभग 6% के आसपास हो गया दिल्ली में बसपा का। 2003 के बाद 2008 बहुजन समाज पार्टी के लिए सबसे शानदार चुनाव रहा दिल्ली में। बसपा 70 सीटों पर चुनाव लड़ी और 2 सीटों पर उसने जीत हासिल की। 5 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी दूसरे नंबर पर रही और 55 सीटों पर बसपा तीसरे नंबर उसने होल्ड किया। 14% वोट शेयर इस चुनाव में बसपा को मिला। फिर उसके बाद 13 में भी चुनाव लड़ी 69 सीटों पर, 2 पर रनर अप रही, सीट नहीं जीत पाई, 5.5% डाउन हुआ, थोड़ा सा वोट शेयर इसमें रहा। 15 में चुनाव लड़ी, फिर डाउन हो गया वोट परसेंट, सबसे ऐतिहासिक तरीके से बसपा का वोट परसेंट गिरा। मतलब पहली बार जब चुनाव लड़ी थी 93 में 1.9 था, इस बार 1.3 ही बचा। लेकिन 2020 में चुनाव जो लड़ा उसमें तो और बुरी स्थिति हो गई बसपा की। अब चूंकि बसपा एक बार फिर से मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है, तो बहुजन समाज पार्टी 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा दिल्ली का, उसमें भी ताल ठोकने जा रही है। और मायावती जी और आकाश आनंद की ये ट्वीट, केजरीवाल के इस नाटक पर, आम आदमी पार्टी के इस नाटक पर, चुनाव से 5 महीने पहले के इस नाटक पर, बसपा का ट्वीट, मायावती जी का ट्वीट, आकाश आनंद का ये ट्वीट इस बात की तस्दीक करता है कि बहुजन समाज पार्टी दिल्ली में मजबूती के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। तो आज के इस वीडियो में, अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए खुद रंग के साथ। नमस्कार।